पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन ने एल्डर के पूरे ग्रुप को मार दिया था और अब इस तरह से वह सीधे फाइटिंग विल सेक्ट में जाने के लिए रेडी भी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम दो कल्टीवेटर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कल्टीवेटर कहता है कि मैंने अभी एक 100 डे एग्जीक्यूशन ऑर्डर वाले वांटेड के बारे में सुना है, जिसने कि अकेले ही अल्केमी स्टेज के कल्टीवेटर के एक पूरे ग्रुप को मार दिया है। और मैंने तो यह भी सुना है कि ग्रेट एल्डर भी उसके हाथों मारा जा चुका है। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा कल्टीवेटर कहने लगता है कि वह तो सच में बहुत ही इविल है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वह नेशन सोल स्टेज में है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लीन भी अपने लोगों के साथ में इसी तरफ आ रहा होता है, जिसको देखते ही वे दोनों कल्टीवेटर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वे तुरंत इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसी तरह से अपने लोगों के साथ में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके साथ वाले दोनों कल्टीवेटर आपस में बात करने लगे थे कि और कहने लगते हैं कि इसने तो 10,000 ब्लड डीमन फॉर्मेशन को भी इतनी आसानी से तोड़ दिया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरह से इसे फॉलो करना ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से हम अपनी जान बचा पाएं। तो अब इसके बारे में सुनने के बाद इसमें से दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि हाँ, इसके पास में तो सच में बहुत ही खतरनाक पावर है और इसीलिए हमें कुछ भी करने से पहले इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। वहीं ब्लैक डेविल भी सोचने लगता है कि अभी इस समय मुझे इसे ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ रहकर मुझे ग्रो करने का और ज्यादा चांस मिल सके। तभी लीन सोचने लगता है कि अगर उसे इस खतरनाक जगह में अपना पैर जमाना है तब इसके लिए फाइटिंग विल सेक्ट के ऊपर कब्जा करना सबसे बेस्ट चॉइस होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी कंज्यूम हो गया होता है, इसीलिए वह सबसे पहले इसे रिकवर करने के बारे में डिसाइड करता है। तभी इसी बीच मुआन भी इसके तरफ देखते हुए कहती है कि इसने तो सच में कर दिखाया, क्योंकि उसने कहा था कि नेशन सोल स्टेज में एंटर करने वाला वह पहला आदमी होगा। लेकिन फिर वह कहने लगती है कि मैं जब पहली बार उससे मिली थी तब मैंने गलती से उसे सुन युकाई ही समझ लिया था, जिसके वजह से हमारे बीच में बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय हमारे बीच में फाइट हो गई होती तब उस तरह से वहाँ पर मौजूद सारे लोग इसके हाथों से मारे गए होते और फिर मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। लेकिन तभी लीन उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इस मैटर को पूरी तरह से सॉल्व कर लूंगा तब उसके बाद मैं तुरंत ही तुम्हें बर्निंग अलायंस में वापस भेज दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मुआन थोड़ी सी परेशान हो गई होती है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो लीन को पसंद करने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आकर रुक गए थे, जहाँ पर एक मास्टर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि कोई 100 डे एग्जीक्यूशन ऑर्डर के अंडर में है और ग्रेट एल्डर ने जब हमारे साथ में कुछ करने का कोशिश किया तो तुमने उसको मार दिया। इसके अलावा तुमने और भी बहुत सारे डिसेबल्स को भी मारा है। लेकिन क्या इसके बाद भी सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसी तरह से मेरे फाइटिंग विल सेक्ट के स्टूडेंट को मारते रहोगे? इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे कल्टीवेटर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्लैक डेविल कहता है कि यह तो हजारों लोगों का फॉर्मेशन है। तभी वो मास्टर खुद कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर 13,562 लोग हैं, जिसके बारे में सुनकर एक एल्डर कहता है कि यह तो सच में ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ का मास्टर जाई डोंगला भी इनके सामने आ गया था। तब इसे देखकर लीन के साथ वाला एल्डर कहने लगता है कि मैंने तो इस फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है और ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन को केवल वही तोड़ सकता है जो कि कम से कम नेशन सोल स्टेज में हो। इसके बाद वो लीन से कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके अलावा हम दोनों तो फाइटिंग विल सेक्ट ब्रांच के एल्डर भी हैं, इसीलिए अगर आप चाहें तो हम मास्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। तब इसकी बात सुनकर दूसरा एल्डर भी ऐसा करने के लिए बोलने लगा था और कहने लगता है कि हमें फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से पहले इसके बारे में बात कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह फॉर्मेशन एक बार लॉन्च हो गया तो फिर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बारे में सुनकर ब्लैक डेविल समझ जाता है कि ये इस तरह से इसके साथ में चालाकी करना चाहता है। तभी लीन इनसे कहता है कि तुम सभी मुआन का अच्छे से ख्याल रखना और खुद मैं इसके बारे में कुछ करने के लिए वहां पर जा रहा हूं। लेकिन यह देखते ही मुआन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वह उससे कहती है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन सीधे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए यही सबसे अच्छा टाइम होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ एल्डर सामना करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और वे तुरंत ही अपने पावर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत ही बड़े स्वर्ड को समन कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी
हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इनके जॉइंट स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखते ही वे सभी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, मगर इसी के साथ वो अपने डेथ स्पेल का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वे इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से लीन इनको भी मारकर इनके कॉन्शियसनेस को अपने पास में कैद कर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि बाकी कल्टीवेटर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने इनको इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले सारे कॉन्शियसनेस को एक साथ में यूज करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी डोंगला ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इस तरह से वो अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और फिर वे सभी अपने पावर को एक साथ में यूज करके इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन अब इसके पावर के वजह से डोंगला की कल्टीवेशन भी बढ़ने लगी थी और अब वो पील फॉर्मेशन के लेटर स्टेज से ग्रेट कंजम्पशन स्टेज में एंटर कर गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह ब्रेक थ्रू करने वाला था, जिसे देखकर वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और लीन कहता है कि यह तो फैंटम बेबी रिलम है और जिसके बाद ब्लैक डेविल कहने लगता है कि यह तो नेशन सोल के अर्ली स्टेज के बीच का है और इसीलिए अभी भी वो नेशन सोल स्टेज में एंटर नहीं हुआ है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर ब्लैक डेविल भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लीन इसे भी बहुत ही आसानी से हरा देगा। लेकिन अब तो यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई थी और इसीलिए वो कहने लगता है कि मेरा सोल ब्लड तो इसी के पास में है, जिसके वजह से अगर वो यहाँ पर मारा गया तो इसके साथ में मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डोंगला लीन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन असल में तुमने अभी तक जिनको भी मारा है उनके पास में नेशन सोल स्टेज की पावर नहीं थी, जबकि इस समय मेरे पास में तो पहले से ही नेशन सोल की पावर है और इसीलिए चलो इस बार मैं देखता हूँ कि तुम मेरा सामना कैसे कर पाते हो। लेकिन अब इसके फॉर्मेशन को देखते ही उसे पहले वाले 10,000 ब्लड डीमन फॉर्मेशन के बारे में याद आने लगता है, जिसके बाद डोंगला भी कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ब्लड डीमन फॉर्मेशन को तोड़ा है, लेकिन असल में यह ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन उस फॉर्मेशन से 10 गुना से ज्यादा पावरफुल है। तब इसके बारे में सुनकर लीन उससे कहता है तुमने 10,000 लोगों के सोल को ले लिया है और फिर तुमने अकेले ही उसे कंडेंस कर लिया, जिसकी वजह से ही तुम अपने कल्टीवेशन को इस तरह से बढ़ा पाए हो। तब इसकी बात सुनकर डोंगला हंसते हुए अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके ऐसे पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो डोंगला से कहता है कि अगर मैंने 10,000 ब्लड डीमन फॉर्मेशन को तोड़ा था तो फिर मैं तुम्हारे ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को भी जरूर तोड़ सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वह अचानक से इसके पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी डोंगला ने इसे बचते हुए अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर वह उसे कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन आसानी से हार मानने वाला नहीं था और मुआन भी उसे कहती है कि तुम्हें फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए फॉर्मेशन आई को खोजने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन इस पर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी डोंगला ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से लीन इस बार भी उसका कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके ऐसे पावर को देखकर हैरान हो गया होता है। तभी डोंगला हंसते हुए कहता है कि मैं पिछले सैकड़ों सालों से फाइटिंग विल सेक्ट में हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा जो कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो पाया है। तभी इसी बीच लीन लीगू को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन डोंगला के कल्टीवेशन को देखते ही इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है और फिर वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डोंगला ने अपने ड्रैगन का यूज करके लीगू को निकल जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल इतनी ही पावर है जिसका यूज करके तुम यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए चले आए। तब इसकी बात सुनकर लीन कहता है कि मैं तो तुम्हारे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दूंगा और तभी अचानक से लीगू इसके ड्रैगन को कंज्यूम कर जाता है। तब इसे देखते ही डोंगला हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये क्या चीज है, जिस पर लीगू कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का नंबर 1 डेविल हूँ और अब इस
तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में मिलकर डोंगला के ऊपर अटैक करने लगे थे। तभी अचानक से डोंगला भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन यह देखते ही लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे कैंसिल कर देता है और फिर वह अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके इसी के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डोंगला ने अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से लिन का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से उसके फॉर्मेशन को भी कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगला भी अब इसके ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फाइटिंग इविल सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अपने बहुत सारे स्वर्ड का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वह कहने लगता है कि अगर मेरे पास में इनफ स्पिरिचुअल पावर हो तो तब मैं इस फॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से जरूर तोड़ दूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर यह फॉर्मेशन इतना ही ज्यादा पावरफुल होता तो फिर तो फाइटिंग इविल सेक्ट ने साउथ ब्लू सिटी के ऊपर बहुत पहले ही डोमिनेट कर लिया होता। अब इसके वजह से वो समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी, लेकिन तभी अचानक से वो बहुत पावरफुल तरीके से इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ में तुम्हारे लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर डोंगला के लोग इनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और अब वे सभी किसी तरह से अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वे लोग अपने पावर का यूज करके मुआन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर मुआन भी इनका सामना करने के लिए अपने पावर का यूज करने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक डेविल तुरंत अपने गोल्डन बॉल वाले पावर का यूज करके इसे बचाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मुआन को कुछ भी हो गया तो इसके वजह से लिन किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसे देखकर ब्लैक डेविल भी अपने पावर का यूज करके इनको रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वे सभी अपने पावर से इनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे फाइटिंग इविल सेक्ट के पास में हमेशा से ही फीमेल कल्टीवेटर की कमी है और अब इस तरह से वे मुआन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके इन सभी को मार देता है और वो डोंगला के साथ में फाइट करते हुए बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था, जिसकी वजह से मुआन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और ब्लैक डेविल भी कहने लगता है कि आप अपने पिल फॉर्मेशन के पावर का यूज करके उसके फैंटम बेबी के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन उसके सामने हार नहीं मानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगला ने लीगू को भी पकड़ लिया होता है और अब इस तरह से उसे वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से वो पीट रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन ने इलेक्ट्रिक पीकर फिर से उसका सामना करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू भी फिर से इसका साथ देने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके फ्लाइंग स्वर्ड के साथ में मिलकर फिर से डोंगला के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लिन को पता था कि वो इस तरह से इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसमें अपने डेथ स्पेल का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी इनके फाइट को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। इसके बाद लिन भी अपने पावर का यूज करके डोंगला के ड्रैगन वाले अटैक को भी रोकने लगता है, लेकिन असल में इसके ऐसे पावर को रोकना इतना भी आसान नहीं होता। जिसके बाद लिन कहता है कि मैं अब आखिरी बार इसे ट्राई करने वाला हूँ और फिर वह कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था यह तो वैसे ही है, लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जिसे देखते ही सभी लोग तुरंत उसके पास आकर उसके हालत के बारे में पूछने लगते हैं। तब इस पर लिन कहता है कि मैंने ड्रैगन फाइटिंग फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका खोज लिया है। तो आपको क्या लगता है कि लिन डोंगला को हरा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।